चलो ठीक है, आ जाओ। हम लोग पढ़ लेते हैं चैप्टर कौन सा, इवोल्यूशन पढ़ना है हमको, तो इवोल्यूशन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। आज छोटा सा चैप्टर है इवोल्यूशन, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको जाननी है वो बता देता हूँ बस, ठीक है। और कुछ ज़्यादा चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है इसमें इवोल्यूशन में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन चैप्टर। देखना क्या क्या चीज़, देखो इसमें पहले हम बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन में। पहले इसमें दो तीन चीज़ें जाननी, जैसे होमोलॉगस एनालॉगस के बारे में जानना आपको, ठीक है। फिर क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में जानना आपको, ठीक है। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में जानना है। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है। लाइफ कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में जानना है, और थोड़ा सा इवोल्यूशन के बारे में जानना, और ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत इसमें नहीं है आपका, उससे काम चल जाएगा, ठीक है। मोस्ट इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखा गया, होमोलॉगस एनालॉगस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट एंड क्रेनियल कैपेसिटी और एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। बस इतना है। और कभी कल हमारा हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। चलो, तो हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लगभग सब लोग आ चुके हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इवोल्यूशन देखो, इवॉल्विंग ऑफ लाइफ फॉर्म, उसी को बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मिल्की वे हमारा सोलर सिस्टम के कारण हमारा कुछ ऐसा बताया कि कई कई साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है। तो नीचे हमारा सबसे पहले जो थियरी आई है हमारी, बिग बैंग थियरी हमारी, ठीक है। अब देखो इसमें है बोला गया कि कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। मतलब अर्थ पे कुछ ऐसा कॉस्मिक हमारा रेज के कारण हमारा कुछ कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण हमारा पूरा अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, लाइफ वहां से फॉर्म हुई, ठीक है। पहला एनसीईआरटी में दिया गया है बिग बैंग थियरी गिवन बाय एबस लेमिचर। एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन 20 बिलियन पहले, ठीक है, ऐसा अनुभव किया गया, ऐसा माना गया कि 20 बिलियन पहले ऐसा कुछ हुआ है हमारा, ठीक है। बहुत वही जो बोला जाता है पृथ्वी आपका गोला था, ठीक है, हॉट बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, उसके बारे में। तो कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण फिर क्या हुआ, बारिश हुई, टेम्परेचर डाउन हुआ, गैलेक्सी हुआ, गैलेक्सी से स्टार बना, स्टार से प्लेनेट बना गया। इस तरह अर्थ हमारा एक प्लेनेट है, तो इस तरह अलग अलग प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, जिससे हमारा लाइफ का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्स में, ठीक है। तो ये हमारा है, यहाँ पे पूछा गया हमारा क्या हुआ, बिग बैंग थियरी। देखो तुम टिक कर देते हैं 20 मिलियन पहले, और कूलिंग डाउन इस तरह हमारा कॉस्मिक एक्सप्लोजन के कारण बाद में कूलिंग डाउन हुआ, जब बारिश हुई, फिर गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, स्टार एंड प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ को बोलते हैं नेबुला कॉन्सेप्ट, ठीक है। साइंटिस्ट थे नेबुला, इसी ने दिया था नेबुला कॉन्सेप्ट, यानी बोला हॉट बॉल ऑफ गैसेस। हम बोलते थे ना पृथ्वी आग का गोला है, पृथ्वी आग का गोला है, ठीक है। तो उसने किसने दिया था, नेबुला कॉन्सेप्ट है। नेबुला साइंटिस्ट थे हमारे 4.5 बिलियन पहले आए थे, बताए थे सन एक आग का गोला है, ठीक है। क्या बोला, सन एक आग का गोला है, जहां से हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया है हमारा, ठीक है। नेबुला कॉन्सेप्ट में एक स्ट्रक्चर बना के दिया है। सबसे अंदर जो है उसे बोलते हैं हम कोर पार्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। जिस जो क्या होता है हमारा सेमी सॉलिड होता है, मैग्मा हमारा सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ठीक है, सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं मैग्मा। कोर है, जिसमें हमारा क्या होता है Fe+ निकिल होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऊपर जो कैविटी उसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम होता है। कितनी किलोमीटर तक कवर्ड होता है, टू, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक कवर्ड होता है, ठीक है। 2900 किलोमीटर तक कवर्ड होता है। ऊपर वाला सबसे पार्ट जो बोलते हैं क्रस्ट, जो सिलिकन का बना होता है, ठीक है। तो ये तीन स्टेज में बांटा गया है इसको। क्रस्ट हमारा जो है लिथोस्फीयर, मेंटल इसको बोलते हैं पायरोस्फीयर, एंड कोर को बोला गया बायरोस्फीयर। तीनों को नाम दिया गया। तो इस तरह बताया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का है, तो नेबुला जो कॉन्सेप्ट था उसमें बताया गया था, ठीक है, कि तीन अर्थ के जो होते हैं, जो नेबुला है हमारा, और मतलब हॉट बॉल गैस है, उसमें तीन लेयर्स पाए जाते हैं। नीचे सबसे होता है जिसको बोलते हैं कोर, उसके ऊपर होता है मेंटल, और सबसे ऊपर होता है क्रस्ट। तो कोर को बोलते हैं बायरोस्फीयर, मेंटल को बोलते हैं पायरोस्फीयर, और क्रस्ट को बोलते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है। अब देखो कुछ और भी साइंटिस्ट है, फालतू के साइंटिस्ट हैं, कोई मतलब इनसे नहीं है। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन फादर सगर्स हमारे थे, जो 6 डे बताए कि जो 6 डे में हमारी लाइफ का फॉर्मेशन हो जाता है, लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है कहीं पे भी, किसी भी प्लेनेट पे जाते हैं तो 6 डे में हम क्या कर सकते हैं, लाइफ को ओरिजिनेट कर दिया जाता है। और एक सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है। इन्होंने फिक्स चीजें नहीं बताई थी, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं नेचर में हमारा जो जन्म हुआ नेचुरल पावर है। तो सुपर नेचुरल पावर हमारा इस थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, कि कोई स्पेशल चीज आई जिससे लाइफ का ओरिजिनेट हुआ। इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कैसे ओरिजिनेट हुआ हमारा, कि पहले इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, या फिर पहले प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। सिर्फ बताया कि नेचुरल पावर के कारण होता है, ठीक है। फिर एक थियरी आई हमारी वॉन हेलमन
ठीक है, वॉन हेलमंट जो थे हमारे, उन्होंने बताया थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने बताया कि नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हो जाता है। किससे? हमारा नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको बोला गया ए बायोजेनेसिस बोला गया। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन्होंने बोला कि इजिप्ट मतलब एक क्या ना, इजिप्ट मतलब हमारा कोई है हमारा, ठीक है, जो सड़ा गला है, ठीक है, उस सड़ी और ज्यादा सड़ गया तो फिर क्या होगा, वहां से क्रोकोडाइल का डेवलपमेंट हो जाएगा या फिर इंसेक्ट का डेवलपमेंट होता है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि नॉन लिविंग से कभी भी लिविंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कि कोई यदि ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन क्या करता है, काम करके आता है और कपड़े पसीने से भीगे हुए बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, उसको आप एक कोने में रख दिया जाए तो वहां पे कुछ दिनों बाद वहां पे इंसेक्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो वहां पे कपड़ा रखा गया गीला हुआ तो हमारा क्या है, रिएक्शन हो रहा है ओपन इन्वायरमेंट में। कैसा हमारा है, ओपन इन्वायरमेंट में। तो ओपन इन्वायरमेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो चीजें तो डेवलप होंगी ही होंगी। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि नॉन लिविंग था, वहां पे लिविंग का डेवलपमेंट हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इनको रिजेक्ट करने के लिए, डिस्प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्ट आए हमारे। ठीक है, ये बायोजेनेसिस का डिस्प्रूव करने के लिए। तो पहले है रेडीज एक्सपेरिमेंट है, मीट का पीसेस लिया, मीट को पीसेस को क्या किया, एक ओपन जार में रख दिया और एक बंद जार में उसको परचमेंट पेपर से उसको बंद कर दिया। ठीक है, अब जब बंद कर दिया तो ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं हुआ, कोई भी रिएक्शन क्या होगा, बाहर से नहीं होगा। और जिसमें अंदर बंद कर दिया उसमें तो क्या होगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें रिएक्शन होगा तो उसमें इंसेक्ट का फ्लाइज का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि यदि हम उसको पैक्ड कर देते हैं किसी चीज को तो नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जो आप बता रहे थे कि नॉन लिविंग से लिविंग का जो फॉर्मेशन होता है वो रिएक्शन होते हैं, बाहर से इंसेक्ट आते हैं, वहां पे सर्वाइवल के लिए आते हैं, वहां से नॉन लिविंग से कभी लिविंग का एक्सपेरिमेंट नहीं होता। ठीक है, फिर हमारे एक साइंटिस्ट थे लुइस पॉस्टर ने भी सेम हमारा एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, सॉरी, उन्होंने किया था, लुइस पास्टर ने भी वही काम किया था, एक ओपन जार लिया और एक को स्ट्रेट करके बंद कर दिया। ठीक है, नेक को क्या किया, सील कर दिया। ठीक है, सेम वही काम किया, एक में लिविंग फॉर्मेशन हो गया, एक में लिविंग फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये सब नहीं पढ़ना तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है कॉस कॉस्मोजोइक थियरी, रिचर्ड ने दिया था। इन्होंने बोला कि कोई ऊपर से, ठीक है, मतलब कहीं से ऐसे नेचुरल में हमारा ऊपर से कहीं दूसरे प्लेनेट से अर्थ पे स्पोर या जर्म आए जहां से क्या हो गया, लाइफ का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो ये बताया उन्होंने कि मेट्रॉइड इंटर ऑन अर्थ फ्रॉम स्पोर एंड जर्म, जिससे क्या हो गया, हमारा अर्थ अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, लाइफ फॉर्म होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है पैनास्पर्मिया, देखो हिंदी में लिखा हुआ लाइफ। ये बोले कि लाइफ हर प्लेनेट पे होती है, बस क्या करते हैं, एक दूसरे प्लेनेट से यहाँ खत्म हुई तो दूसरे प्लेनेट पे जाएगी, दो यहाँ हुई तो दूसरे प्लेनेट पे ट्रेवल होती है, कहीं से डेवलपमेंट नहीं हुई, एक दूसरे जगह से ट्रेवल होती गई है, उसे बोलते हैं पैनास्पर्मिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचुरलिस्टिक थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, नेचुरलिस्टिक थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओपनहेम एंड हर्नेट ने दिया कि ए बायोजेनेसिस फर्स्ट देन बायोजेनेसिस, यानी लिविंग का डेवलपमेंट पहले हुआ है फिर बाद में कैसा हुआ हमारा, नॉन लिविंग का, सॉरी, नॉन लिविंग का पहले डेवलपमेंट हुआ फिर हमारा लिविंग का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, जिसमें तो देखो दिया हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब देखो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारा आप लोग जानते होंगे कि यदि सिंगल में है तो उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक। एटम, मॉलिक्यूल, आप लोग जानते होंगे दो चीज केमिस्ट्री में, एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में। तो पहले एटम का डेवलपमेंट हुआ देन मॉलिक्यूल का, यानी मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन है, फिर वाटर बना, फिर ये सब। तो ये क्या है, और कॉम्प्लेक्स में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि कॉम्प्लेक्स है तो जैसे CH3 COOH ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो पहले तीन चीजों का फॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में ओपरान एंड हेल्डन ने जो दिया था उसके बारे में। पहला हुआ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसी को ध्यान देना, ये पूछा जाएगा आपको। एटॉमिक फॉर्म ओनली बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी हाई। ठीक है, अब देखो आपस में एटम इस नाते नहीं जुड़ पा रहे थे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो बॉन्ड का ब्रेकेज हमेशा हो जा रहा था, इस नाते आपस में जुड़ नहीं पा रहे थे। एटम फ्रॉम ओनली बिकॉज हाई टेम्परेचर। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, टेम्परेचर जब डाउन हुआ तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने लगा, जैसे हाइड्रोजन आपस में जुड़ने लगे, H2N2 एंड O2 का फॉर्मेशन हो गया इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो पहले अर्थ पे हमारा जो बना था, हमारा कौन सा था, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बना। ठीक है, फिर और टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये और कॉम्बिनेशन हुए, आपस में जुड़ना शुरू हो गए। ठीक है, पहले क्या फैमिली बनाए, फिर फैमिली फैमिली आपस में घर में जुड़ने लगे। ठीक है, फर्दर कॉम्बिनेशन हुआ तो NH3CO एंड H2O का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जो पहला पूछा जाता है कि जब अर्थ में सबसे पहले कौन सा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक, तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि उस समय जो हमारा नेचर कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप था,
इन्वायरमेंट बिकॉज O2 फ्री नहीं था, उस समय ऑक्सीजन फ्री नहीं थे, कॉम्बिनेशन फॉर्म में था। अभी जो है इस समय क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीडाइजिंग टाइप हमारा नेचर है, ठीक है। आप देखते हो कि पहले क्या था कि छोटे छोटे चीजों को रखते थे, आपस में जुड़ते थे, बड़े चीज बनते थे। आज आप ब्रेड रख दो बाहर, कोई भी सामान रख दो, कुछ सालों बाद क्या हो जाएंगे, वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। आजकल ऑक्सीडाइजिंग से टूट जाता है, पहले क्या था, रिड्यूसिंग था, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन फ्री नहीं था बेटा, ठीक है। चलो अब आते हैं, देखो फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक बन गया, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एज टेम्परेचर कूलिंग डाउन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कौन सा हो गया हमारा, मीथेन। कौन सा फॉर्मेशन हुआ, मीथेन। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था अर्थ पे कौन सा था हमारा, मीथेन था, ठीक है। फिर बना हमारा HCN बना। जब 100 डिग्री टेम्परेचर से और भी कम हुआ तो ये सारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे ये क्या करेगा, हमारे पानी था उसमें बहुत ज्यादा कूलिंग डाउन हुआ, बारिश हुई बहुत ज्यादा, समुद्र का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, तो ये सब मिनरल्स कहाँ गए हमारे, कहाँ, मैरीन वाटर में, मैरीन इन्वायरमेंट में, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में इकट्ठे होते गए, ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा समुद्र है, इसमें हमारा H2N2O2CH4 SCN ये सब है पड़े हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है पड़े। अब हमारा टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है, ऑक्सीजन फ्री होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या कि आपस में इकट्ठा होना शुरू किया, आपस में इकट्ठा होने लगे तो और भी कॉम्प्लेक्स चीजें बनाना शुरू कर दिए, एज लाइक है अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड एंड न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन शुरू कर दिया हमारे, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गए हमारे मैरीन इन्वायरमेंट। तो पूछा था लाइफ ओरिजिनेटेड इन मैरीन इन्वायरमेंट में, कैसे मैरीन इन्वायरमेंट से डेवलप होता है, ठीक है। मैरीन क्या हुआ, मिनरल्स से आपस में बने थे छोटे छोटे हमारे कंपाउंड, वहां से स्टार्ट हो गए बनना, ठीक है। अब देखो एनर्जी कहाँ से मिला, वहां पे क्या है, लाइटिंग होती थी उस समय, ठीक है, एक्स रे UV रे डायरेक्ट आती थी, क्योंकि उस समय स्ट्रेटोस्फीयर ये सब का डेवलपमेंट नहीं था, ठीक है। लाइटनिंग होती थी, बिजली चमकती थी, उसी बिजली चमकती जो कड़कती है, ठीक है, आप लोग देखते हो, ठीक, लाइट रेज गिरती है, उसी से हम क्या कि फॉर्मेशन करना, उस एनर्जी को लेके हम क्या कि दोनों आपस में जुड़ते चले गए और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना चालू हो गया। अब देखो ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया है तो पूछा भी जाएगा, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट साइमेंटली कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, ये डायग्राम आपको दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। कि इसमें क्या लिए उन्होंने, वही काम किया कि क्या लिया, अमोनिया मीथेन एंड हाइड्रोजन को लिया, आपस में मिक्स किया, पानी दिया, हीट दिया, वैक्यूम क्लियर किया और स्पार्क दिया, जो इलेक्ट्रिक करंट था कितना 800 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, और कितनी रेशियो में लिया 2:1:2, ठीक है, कितना लिया 2:1:2 के रेशियो में लिया, रेशियो आपको पूछा जाता है। और देखा है कि जब इन दोनों को आपस में लिए लाइटिंग दी है तो क्या, जो हम लोग बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सिंपल ऑर्गेनिक, तो कैसे बना, उन्होंने बोला कि मरीन इन्वायरमेंट से बना, लाइटिंग हुई, वहां बन गया। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, हम इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं, उन्हीं चीजों को लेते हैं, लाइटिंग देते हैं हम भी, क्या बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो प्रूव हो गया, अबाउट 18 डेज बाद वही सब चीजें बन गई, अमीनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, तीनों चीजें बन गई, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हाँ प्रूफ है कि जो अर्थ का डेवलपमेंट हुआ या फिर लाइफ का डेवलपमेंट हुआ, कहाँ से हुआ है, मैरीन इन्वायरमेंट से हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और भी बनने लगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं प्रोटोबायोटिक सूप, जिसको किसने दिया था, हेल्डेन ने दिया था, ठीक है। यानी क्या क्या बना, और भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब सारी चीजें बनना शुरू हुई, अमीनो एसिड आपस में मिक्स हुए, हीट मिला, क्या बना है, पेप्टाइड के फॉर्मेशन बना है, ठीक है। ये सब चीजें बनना शुरू हो गई, ठीक है। अब देखो कंडीशन फॉर प्रोटोबायोन, ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेटिंग मॉलिक्यूल, यदि एक मॉलिक्यूल हो गया उसके पास ऐसा नेचर होना चाहिए कि वो डुप्लीकेट करके दूसरा मॉलिक्यूल से बना सके, और क्या हो गया, सम सोर्स ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए, बिना विदाउट एनर्जी हम जानते हैं कि कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यदि एनर्जी सारी निकाल दी जाए, ATP निकाल दी जाए, यानी मतलब आपको पानी खाना ना दिया जाए, हम कोई भी काम नहीं करते हैं, सारे भले से मस्कुलर बॉडीज हैं, पूरे हमारे डम्बल वम्बल सब बने हुए हैं, बट आपको यदि फूड एंड वाटर ये सब नहीं दिया जाए तो आप कोई भी काम लायक नहीं हो, ठीक है। फिर क्या था, स्कोप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, यानी वो विस्तार रूप से फैलाव कर सके, अपने आप में चेंजेस कर सके और डेवलप कर सके, उसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, यानी यूनिवर्स में वो फैलता चला जाए, अपने आप को डोमिनेट करता हुआ चला जाए, ठीक है। यही होना चाहिए कंडीशन फॉर प्रोटोबायोन, ठीक है। अब देखो कंक्रीट से हमारे हैं जो ओबेरॉन ने दिया कि प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ये बनाते हैं, ये सब उतना नहीं पूछा जाएगा, ये सब आप लोग देख लेना, आपके पास PDF मिल जाएगा। तो ये बना हमारा एंजाइम बना, प्रोटीनोइड बना, कार्बोहाइड्रेट बना, लिपिड बना, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड, RNA का फर्स्ट डेवलपमेंट हुआ, डुप्लीकेट हुआ, DNA बनाया, कैटालिस्ट की भी तरह काम करता RNA, आप लोगों ने सब चीज पढ़ लिया था,
ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं। आरएनए एंजाइम, राइबो एंजाइम, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम। फिर हमारा नेचर बनता गया, प्लांट बने, ये सब बने। तो कीमो ऑटोट्रॉप था, पहले हम केमिकल से लेते थे, फिर फोटो ऑटोट्रॉप खुद बनाना शुरू हुए। फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम खाना बनाना शुरू किए, एनर्जी लेना शुरू किए। ठीक है, देखो NH3+O2 क्या बना हमारा, नाइट्रोजन, वाटर निकला, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फ्री ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट यहाँ से बनना शुरू हुआ है सब चीजों से। जब ये सब चीजें होने लगी तो ऑक्सीजन आपस में मिला तो क्या बना, ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब देखो लिखा है, एक हिंदी में लिखा हुआ आपको, ये बायोजेनेसिस आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी सोर्स, हमारे पास उतनी एनर्जी की सोर्स नहीं है जिससे हमें चीजें को आपस में मिक्स करके कोई नया लाइफ का ओरिजिनेशन कर सके। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट है, कोई भी चीज रखते हैं तो ब्रेक डाउन होना समझ हो जाता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, टी हाफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ लिविंग फॉर्म। चलो ठीक है, कीमोजेनी मतलब फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, बायोजेनी अपीयरेंस ऑफ लाइफ, कॉन्जेनी हमारा द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ। ये तीनों टर्म कभी कभार पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, अब देखो ये सब नहीं है हमारा, कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, अब देखो ये कुछ दिया है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे थे डिस्ट्रीब्यूशन हो गए जो नहीं होने चाहिए, डिसकंटिन्यूअस बन गए। जैसे एलिगेटर साउथ ईस्ट अमेरिका यानी ईस्ट चाइना में बना। एलिगेटर देखा गया जो लाइफ में बहुत बड़ा था, खाने के लिए ज्यादा चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए ना, कॉम्प्लेक्स चीजें बनेगी, पहले छोटे ऑर्गेनिज्म फिर बड़े। लेकिन इसका देखा गया, कैमल का देखा गया, हमारा एलिफेंट को देखा गया, लंग फिशेस को देखा गया। ठीक है, अब ये सब देखे गए तो ये तुम लोग को उतना जानने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे है एडॉप्टिव रेडिएशन, जो आपको पूछा जाएगा। एडॉप्टिव रेडिएशन या ठीक है, ऑसबोर्न ने दिया था, डिफरेंट फ्रॉम मार्सुपियल। ठीक है, यानी पहले अगर आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना के दिया होगा आपको, ठीक है, देखना आप लोग डायग्राम, मार्सुपियल्स के बारे में दिया होगा, एडॉप्टिव रेडिएशन के बारे में दिया होगा, शायद लेफ्ट हैंड साइड में पेज पे लिखा है एनसीईआरटी के इवोल्यूशन चैप्टर में, और ऊपर कॉर्नर पे है। ठीक है, एडॉप्टिव डाइवर्जेंट यानी जैसे जैसे हमारा ठीक है नेचर चेंज होता गया, अपने आप को चीजें क्या हो गई, अपना अडॉप्ट करती हुई चली गई। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब एडॉप्टिव नेचर के। यदि आप एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो चीजों को तो नेचर क्या करेगा, उससे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, एडॉप्टिव मतलब जहां चीज जा रही है आप उसको एडॉप्ट करो, उसके कारण इन्वायरमेंट के कारण अपने आप को क्या कर दिया, उन्होंने चेंज कर दिया। डिफरेंट फ्रॉम मार्सुपियल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोशन इन मैमल। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, कि जो शेर है, ठीक है, लायंस, बिल्ली एक ही प्रजाति की हैं, बट वो दोनों अपने आप को अडॉप्ट कर दिए ड्यू टू नेचर में कैसे रहना है, कैसे साइज के ऊपर अपना डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन मार्सुपियल एंड यूथेरियंस, यूथेरियन यानी मैमल्स के पार्ट कर रहे हैं, मार्सुपियल एंड यूथेरियन। देखो यूथेरियंस में मोल्स है, मार्सुपियल में क्या बोलेगा, मार्सुपियल मोल्स, एंड टीटर, नोबेटा माउस, मार्सुपियल माउस। ठीक है, ये सब दिया है आपको, डायग्राम बना के दिया है, तो एक बार आप लोग इसको रीड कर लेना। ठीक है, पैरेलल इवोल्यूशन रनिंग हैबिट ऑफ हॉर्स एंड डियर। ठीक है, दो चीजें की थी हमारा, पैरेलल मतलब एक साथ डेवलपमेंट हुआ, बट दोनों की साइज डिफरेंट है हमारा, बट दोनों क्या होते हैं, सेम। रनिंग क्या करता है, रनिंग हैबिटेट दोनों का सेम है, डेवलपमेंट रनिंग हैबिटेट तो उनका क्या होगा, इवोल्यूशन सेम हुआ, पैरेलल इवोल्यूशन हुआ, बट बॉडी साइड और सिग्नेचर की बात करें तो डिफरेंट था हमारा। ठीक है, अब देखो प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस यानी फॉसिल की बात करें, प्लेंटोलॉजी मतलब क्या होता है हमारा, फॉसिल की स्टडी करना। फॉसिल रिमेन्स द ऑर्गेनिज्म, हम जानते हैं जितने भी कंकाल्स, जितने भी डायनासोर, जितने भी हमारे चीजें मिल रही हैं इवोल्यूशन में, मेनली किसकी बात करेंगे हम लोग, फॉसिल की बात किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेडिमेंट्री यानी ऊपर का लेयर होता है, इंडोजिनस सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन लार्वा। ठीक है, पोम्पी इटैली, इटैली में देखा गया, मेटामॉर्फिक। अब इस तरह है टाइप ऑफ फॉसिल, अनलेटरेटेड फॉसिल, फॉसिल एंड नॉन चेंजेड, पुली मैमोथ। ठीक है, ऐसा लिया गया जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं था, सेम टू सेम फॉसिल में मिला। आइस ऑफ साइबेरिया, ठीक है, इंसेक्ट एम्बरर रेजिन। ठीक है, ये दूसरा हमारा है, देखो पेट्रीफाइड है हमारा, ऑर्गेनिक पार्ट मिला, सिर्फ मिनरल डिपॉजिट थे, बोन टीथ ऐसा मिला। अनरिलेटेड मतलब क्या होगा, पूरा इस तरह मिला जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे। आइसिन साइबेरिया। दूसरा है पेट्रीफाइड फॉसिल, ऑर्गेनिक पार्ट, मिनरल डिपोजिशन थे किसपे, बोन टीथ ये सब पे हमारे। अब देखो मोल्ड जानते हो, कीचड़ होता है, मोल्ड मड कीचड़ होता है हमारा, ये मिला हमारा। इन प्रिंटेड या इन डिप्रेशन मतलब बड़े बड़े जानवरों के क्या मिले, फुट प्रिंट मिले। ठीक है, फॉसिल में सिर्फ फुट प्रिंट मिले, उसके बेसिस पे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंप्रेशन, थिन कार्बन
फिल्म, ठीक है, कार्बन फिल्म में उसके ऊपर मिला, ठीक है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या है, ठीक है, वही बताएं, ओपेरान एंड हेल्डन थियरी, ठीक है, ओपेरान एंड हेल्डन थियरी ही हमारा मोस्ट प्रोबेबल आंसर है लाइफ ऑफ ओरिजिनेशन का, ठीक है। पहले इनऑर्गेनिक बना, फिर सिंपल ऑर्गेनिक, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, लाइटिंग मिली, यूनिवर्सल अमीनो एसिड बना, न्यूक्लिक एसिड बना, यही सब मिले। हमारी बॉडी किससे बनी, इन्हीं तीनों चीजें चारों से मिली है, कार्बो पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड से ही मिलकर बनी है। तो ओपेरान एंड हेल्डन क्या थे, बेस्ट थियरी थे हमारे किसके, ओरिजिन ऑफ लाइफ के। यदि ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो कौन सा, हमारे बिग बैंग थियरी, ठीक है। चलो आ भी गए हो, रुकना है। चलो बेटा, ठीक है। अब देखो, ए हो गया हमारा, फिर ऊपर चला जाए। चलो ठीक है, अब एज ऑफ फॉसिल, ये पूछा था कि एज ऑफ फॉसिल, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा एज ऑफ फॉसिल कैसे करते हैं, कार्बन डेटिंग से बोलते हैं, ठीक है। यदि हम एज ऑफ फॉसिल निकालना है, किसी भी का बोन है, टीथ है, जो भी है, हड्डी है, तो जानते हैं हमारा कार्बन जरूर होगा। तो कार्बन 14, इससे N14, टी हाफ लाइफ 556 से 8, ठीक है, 5568 ईयर्स होती है कार्बन टी, ठीक है। पोटेशियम ऑर्गन मेथड से भी कर सकते हैं, यूरेनियम लेड से भी कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है। तो इतना नहीं जानना, ये चारों से कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो करते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग से फॉसिल, वहां पर जो कार्बन होती है कितनी लाइफ टाइम बाद वो खत्म हो गई, फिनिश हो गई, बची है, कितना लाइफ टाइम है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एज ऑफ फॉसिल। तो कभी भी दिया जाए एज ऑफ फॉसिल, सिर्फ कार्बन डेटिंग आप याद रखना, ठीक है। देखो, अब देखो, ये जो हमारा, यही हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जाएगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, अब इसमें हमारा है, देखो, पहला सिमिलर ऑर्गन सिस्टम, सिमिलर ऑर्गन सिस्टम ध्यान से सुनना, होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है, क्या बोल रहा है, होमोलॉगस ऑर्गन, रिचर्ड ओवन ने दिया था हमारा, ठीक है। Similar in origin and basic structure but performing different function, हमारा ओरिजिन है और स्ट्रक्चर क्या है, दोनों सेम है, बट दोनों अलग अलग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसे बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। होमोलॉगस यानी होमोलॉगस के साथ साथ हम लोग, ठीक है, देखो, अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको आता है, ठीक है, नीट में, फोर लिम्ब बैट, चीता, ह्यूमन एंड वेल, ठीक है। ये क्या हमारे होमोलॉगस, बैट, चीता, ह्यूमन एंड वेल, सबके स्ट्रक्चर सेम है, हाथ की तरह हमारे सबके स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है, बट फंक्शन क्या है इसके, डिफरेंट है। इसी तरह दिया गया हमारा दूसरा, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, बात करते हैं, सबके सेम ओरिजिन है, बट सारे इंसेक्ट, मच्छर है, हाउस फ्लाई, सबके क्या है, सारे के सारे के अलग है हमारे काम हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दो, देखो, पहला ये पूछा जाएगा आपका, दूसरा थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंटिकल ऑफ कुकुरबिट्स, ठीक है। ये भी क्या हमारे होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, बट फंक्शन दोनों के क्या हमारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में, सिमिलर इन ओरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। थर्ड की बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन। अब एनालॉगस में क्या होगा हमारा, कि डिफरेंट इन ओरिजिन बट स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन, ठीक है। ओरिजिन स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है, बट फंक्शन क्या होंगे हमारे, सेम होंगे, उसे बोलते हैं एनालॉगस बोलते हैं, ठीक है। जैसे बात करें विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स की बात करें, हैंड ऑफ ह्यूमन एंड ट्रंक ऑफ एलिफेंट, दोनों का काम सेम है, पकड़ के खाने का काम है, बट स्ट्रक्चर ओरिजिन दोनों क्या है, अलग अलग है। स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है हमारा, ठीक है, बट सिमिलर इन फंक्शन, वो भी डंक मारने का काम करती है, स्कॉर्पियन भी डंक मारने का काम करती है, ठीक है। फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लीपर्स ऑफ वेल, ठीक है, फिन्स मतलब बात करें, यदि आप वो, ठीक है, मछली की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं फिन्स बोलते हैं, एंड फ्लीपर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लीपर्स ऑफ वेल दोनों के, अब देखो ये दिया आपको एनसीईआरटी में, जो टिक करें एनसीईआरटी में दिया, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, दोनों का हमारा फंक्शन सेम है, बट स्ट्रक्चर एक स्टेम है, दूसरा कौन सा है, रूट्स है हमारा, ठीक है, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ टेंटिकल्स ऑफ कुकर बीट्स एंड पोसीफेरो, ठीक है, एक एक्सिलरी बर्ड का बनाता है, एक लीफ बनाने का काम करता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गए हमारे होमोलॉगस एनालॉगस जो एनसीईआरटी में दिया है।
अब आ जाओ, होमोलॉगस को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और एनालॉगस को बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट, यानी इसको बोलते हैं HD और इसको बोलते हैं AC। ठीक है, AC और HD मूवी। ठीक है, AC में जाना है और HD मूवी देखना है हमको। ठीक है, तो याद रखना। अब दूसरा जो मोस्ट है हमारा क्वेश्चन पूछा था हमारा, ये पूछा था हमारा कनेक्टिंग लिंक से पूछा था युगलीना। ठीक है, अब आपको पता होगा, देखो हम यहाँ पे ये कर दे रहे हैं, युगलीना बताना है कि किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। कोई बताएगा एनीवन? युगलीना कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में होता है हमारा? तब तक अब बताओ, तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा प्रोटोस्पॉन्जिया। प्रोटोजोआ एंड स्पंज के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है जिसको बोलते हैं प्रोटोस्पॉन्जिया। पेरीपेटस बहुत बार पूछा गया हमारा, पेरीपेटस एंड नियोप्लाइना। ठीक है, युगलीना तो पूछा ही जाएगा। पेरीपेटस हमारा एनिलिडा प्लस आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक समझते हो, यानी दोनों के बीच में ऐसा एक एनिमल है जो इसका भी करेक्टर शो करे और इसका भी करेक्टर शो करे, हाफ ऑफ करेक्टर, कुछ करेक्टर इसके शो करे, कुछ करेक्टर इसको शो करे, उसी को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग नॉर्मली आपके देखते हो कि शादी की बात होती है तो उसमें एक हमारे प्राथमिक या अगुआ होते हैं। ठीक है, मेन होता है जो लड़की वाले को भी जानता है और लड़के वालों को भी जानता है, दोनों के बीच में रिलेशन तय कराता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। ठीक है, चलो तो इसमें पेरीपेटस हमारा, नहीं कृष्णा, नहीं नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यूग्लिना क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन बस आप पहुंच रहे हो नजदीक में। बस कनेक्टिंग लिंक मतलब दो करेक्टर कैसे शो करता है, किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक हो सकता है। देखो, पेरीपेटस हमारा एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, नियोप्लाइना एनिलिडा एंड माउस, काइमेरा हमारा कॉन्टेक्टिन ऑक्सटेक्टिस, दोनों फिशेस के बारे में। एक हमारा कार्टिलेज का बना होता है, एक हमारा बोनी होता है। तो कॉन्टेक्टिस हमारा कार्टिलेज का, ऑक्सटेक्टिस हमारा किसका? बोनी है। लंग फिशेस, फिश एंड एम्फीबियन, प्लेटिपेटस एंड इकाइडेना, रिप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे कनेक्टिंग लिंक के बारे में है, जिसमें से आपको 2 टिक कर दिए, पूछा जाता है डायरेक्ट आपको। ठीक है, लंग फिशेस भी कभी काल पूछा गया है किसके बीच में, एंड प्लेटिपस भी पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे वेस्टिजियल। देखो, यूग्लिना आप लोग ढूंढना, कल बताना आप लोग यूग्लिना किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, आज ही पता चल जाए तो आज ही बता देना आप लोग लास्ट तक। अब देखो, वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करते हैं, जो हमारा कोई भी यूज लायक नहीं है, हमारे बॉडी में जो चीजें यूज लायक नहीं है उसी को बोलते हैं हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी वो बची हुई है हमारे पार्ट में, बस उसके कोई काम नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 90 वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन इन पेयर्स में है। ठीक है, इतने होते हैं बट इतने हमको पढ़ने नहीं है। पहला है कॉक्सिक। कॉक्सिक यानी आप पढ़ते हो वर्टिब्रेटा पढ़ते हो। ठीक है, क्या पढ़ते हो? वर्टिब्रेटा पढ़ते हो। तो ये यहाँ पे नीचे जो होता है उसे बोलते हैं सर्वाइकल थोरेक्सिक। ठीक है, ये पढ़े हो C7 T12 L5 सर्वाइकल थोरेक्सिक लंबर सैक्रल एंड कॉक्सिक। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला जो होता है उसे बोलते हैं कॉक्सिक। ये हमारा कोई काम का नहीं है, वो पूंछ का बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, हमारे जो टेल है उसी का पार्ट बचा हुआ है थोड़ा सा, उसे बोलते हैं कॉक्सिक। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है हमारा। ठीक है, जो आप लोग पढ़ते हो इंटेस्टाइन की बात करते हैं, अपेंडिक्स हो जाता है, साइड बढ़ जाती है हमारा। ठीक है, और देखो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हमारा जिसको बोलते हैं पिलिका सेमी लुनेरिस, हमारा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आईज की बात करें वो भी क्या है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऑरिकुलर मसल मूविंग ऑफ पिन्ना, किसी के कान क्या होते हैं, हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें कि ह्यूमंस में भी कुछ है हमारे जो एक्टिवेटेड होते हैं, जिनका हमारा ईयर्स से मूव करता है। जैसे आप बात करो घोड़ा का, बात करो हाथी की बात करो, अपना मूव करते रहते हैं, गाय भी मूव करती है। बट ह्यूमंस में ये लगभग फिनिश हो चुका है, नहीं है, बट कुछ लोग अपने काम को यहाँ से यहाँ मूव करा सकते हैं, उसे बोलते हैं ऑरिकुलर मसल। ठीक है, सेगमेंटेड मसल एब्डोमिनल, एब्डोमिनल सेगमेंटेड मसल्स है हमारे। ठीक है, यानी थोरेक्स के नीचे जो पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल। लास्ट मोलर, लास्ट मोलर आप लोग पढ़े हो डाइजेशन में हम लोग पढ़ाएंगे। लास्ट मोलर जो जिसको बोलते हैं विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, कब होता है? आफ्टर ग्रोथ ऑफ द एज 16। ठीक है, प्लांट में बात करें स्टेमेनॉइड, हमारा जो स्टेमेनॉइड होता है स्टेराइल स्टेमेन, स्टेराइल स्टेमेन इज नोन है, उसको बोलते हैं स्टेमेनॉइड। ठीक है, स्टेराइल स्टेमेन। उसी तरह ये हो गया हमारा स्टेराइल पेस्टिल। ठीक है, स्केली लीव्स, ये सब क्या है हमारे प्लांट के भी क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, तो यही हमारे जोन है होमोलॉगस, एनालॉगस, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन। इससे 2-3 क्वेश्चन हमारे इसी से उठते हैं, जो उठते हैं ये यदि याद है तो आपको लगभग हमारा इवोल्यूशन से 2 या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक आते हैं हमारे, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन हमारा यहाँ से पुटअप हो जाता है बेटा। ठीक है, हाँ बहुत सही, वेरी गुड यूग्लिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, वेरी गुड। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया हमारा।
अब देखो एटाविज्म, ठीक है, एटाविज्म भी कभी कभी पूछा था। एटाविज्म में क्या होगा, जब एंसेस्ट्रल यानी पूर्वजों का करेक्टर रीअपियर्स हो जाए हमारे बॉडी में, मतलब पूर्वजों का करेक्टर क्या हो गया, रीअपियर्स हो गया हमारे बॉडी में, उसे बोलते हैं एटाविज्म। जैसे प्रेजेंस ऑफ टेल एट द बर्थ, ठीक है। तो ये देखो जैसे ही बर्थ पे हम क्या अगर टेल आ गया तो हम लोग पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा यूनिवर्स में पहली चीजें आई हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग कुछ अलग धारणा और सब चीजें हैं और अलग अलग चीजें हैं। फंक्शन ऑफ ऑरिकुलर मसल, ठीक है, यानी जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं मूवमेंट, उसमें क्या हो गया, एंसेस्ट्रल करेक्टर रीअपियर्स हो गया। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ डेंस बॉडी हेयर लाइन बेबीज बोला जाता है। कुछ लोगों को अभी भी देखा जाता है पूरे बॉडी पे हेयर्स रहते हैं, पूरी बॉडी मतलब फेस पे नहीं, बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत डेंस होते हैं हमारे। कुछ हमारे प्रेजेंस ऑफ एडिशनल मैमी हमारा है, प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल फिस्टुला, प्रेजेंस ऑफ नेक ओपन, यानी यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग, जिसको बोलते हैं फेस्टुला। फेस्टुला अलग अलग जगह होता है, स्टमक फेस्टुला होता है, एब्डोमिनल फेस्टुला होता है, चेस्ट फेस्टुला होता है, ठीक है, और हमारा वहाँ पे कोलेका होता है, वहाँ पे फेस्टुला होता है, यानी ओपनिंग हो जाए जिसके कारण गर्दन से सारी चीजें, पस से चीजें बाहर निकलने लगती है, उसे बोलते हैं सर्वाइकल फेस्टुला बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्वजों का करेक्टर कुछ हमारे में अपीयर हो जाए, रीअपीयर से बोलते हैं एटाविज्म, जिसमें आपको कुछ एग्जांपल है। कुछ हमारे सिस्टर्स लीफ है हमारे, उसमें भी आते हैं, पेटियोल्स हमारे सीट हैं, यूनिफ्लोराइड एंड टेट्रीफ्लोराइड, ठीक है, इस तरह के हमारे आते हैं। हिबिस्कस, रोजा, ऑक्जेलिस, प्लांट की बात करें। अब देखो, ठीक है, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी यानी ब्लड प्रोटीन ऑफ ह्यूमन या, ठीक है, चिंपैंजी, लगभग क्या होते हैं, हमारा ब्लड प्रोटीन जो दोनों में लगभग हमारा सेम होता है, रैबिट में कम होता है, ठीक है। तो इतना नहीं ज्यादा सब पूछा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल, अर्लियर ईयर रॉक, उसे बोलते हैं सिंपल ऑर्गेनिक, लेट ईयर रॉक। रॉक मतलब हमारा जो मिलता है फॉसिल, यदि बहुत जल्दी वाला है तो सिंपल ऑर्गेनिज्म वहां पे रहा होगा, लेट है तो हमारा इरा, यानी हमारा टाइम पीरियड बोलते हैं इरा में, ठीक है, जियोलॉजिकल पीरियड जो होता है उसे इरा बोलते हैं। तो उस हमारा जो फॉसिल के बेसिस पे हम बताते हैं किस टाइम कौन सा ओरिजिनेशन हुआ था हमारा, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग देखते हैं, इरा हमारा एक टाइम पीरियड है, ठीक है, जिसके कारण बना हमारा, तो देखो यहाँ पे लिखा जियोलॉजिकल टाइम स्केल 4.5 बिलियन ईयर बिफोर बनाया गया था। जो पहला जो सबसे बड़ा पीरियड था, उस सबसे बड़ा टाइम स्केल था इरा, फिर एक छोटा पीरियड, इसका एपोच, इसे हम बोलते हैं आवर्स, मिनट, सेकेंड, ठीक है। तो इसी तरह इरा, पीरियड, इपोच, ठीक है। तो अब देखो जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया वही हमारा एरा हमारा है, पीरियड है, एपोच दिया गया, ठीक है। तो अब नीचे से चलते हैं, नीचे मतलब फर्स्ट किसका डेवलपमेंट हुआ, पहला आया प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, पहला कौन सा हमारा प्री कैम्ब्रियन इरा है, जिसमें कोई भी पीरियड और कोई भी पोच नहीं है। इसमें हुआ पहला डेवलपमेंट किसका, प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ अर्थ पे। अपीयरेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ लाइफ, अपीयरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक पहला, उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ धीरे धीरे स्टार्ट हुई, बैक्टीरिया फंक्शन स्टार्ट करना शुरू किए, तो अपीयरेंस ऑफ ए सेलुलर यूकैरियोट्स, सेलुलर नहीं है कौन सा, ए सेलुलर यूकैरियोट्स है, एज लाइक प्रोपोरिफेरा, स्पॉन, निरेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, हमारे प्री कैम्ब्रियन में आते हैं, ठीक है। इरा जो था, इरा चार तरह के हमारे, देखो प्री कैम्ब्रियन, पैलोजोइक, मेजोजोइक एंड सिनोजोइक, ठीक है, चार तरह के इरा हैं, उनको अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया, अलग अलग पीरियड में इपोच में, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एरा था जियोलॉजिकल स्केल था कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन, जिसमें अपीयरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक, ओरिजिन ऑफ लाइफ, अपीयरेंस ऑफ एसेलुलर यूकैरियोटिक, कोरिफेरस, स्पॉन्ज, सिलिनेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थेस है। फिर उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है, फिर फॉसिल मिला, देखे जिसको इरा बोलते हैं, प्लेजोइक इरा, जिसमें हमारे 6 टाइप के पीरियड हैं, कैम्ब्रियन, ओडिवेशियन, सिलेरियन, डिवोनियन, कार्बिनिफेरस एंड प्रीमियन, ठीक है। हमारे 6 तरह के, हमारे कितने हमारे पास 6 तरह के हमारे पीरियड्स है पैलोजोइक इरा में, ठीक है। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मीजोजोइक इरा। मीजोजोइक इरा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हमारा, ठीक है। पहला ट्राइजेसिक, जुरेसिक एंड क्रेस्टियसियस, ठीक है, हमारे 3 तरह के जुरेसिक पीरियड आप लोग देखते हैं, जिसमें क्या होता है डायनासोर का डेवलपमेंट हुआ, अभी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा सीनोजोइक, सीनोजोइक को 2 पीरियड में डिवाइड किया गया, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, एंड सीनोजोइक में जो पीरियड है क्वार्टरनरी एंड टर्सरी, इसको इपोच में भी डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं इपोच हमारा टर्सरी में है, टर्सरी 3 होना चाहिए लेकिन ज्यादा हमारा प्लियोसीन, इकोसीन, ओलिगोसीन, मिलोसीन है, प्लियोसीन, ठीक है। कहाँ चला,
ठीक है। एंड क्वार्टरनरी में हमारा प्लिस्टोसिन एंड होलोसिन, ठीक है। अब देखो इपोच जो याद करने का तरीका है, पिजन एग ऑमलेट मेक पीपल पूरा हेल्दी, ठीक है। यानी पिजन एग ऑमलेट में प्रोटीन पाया जाता है। तो इपोच जो है हमारा किसका, सिनोजोइक का जो वेल डेवलप होलोसिन है, वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म जो पाया था हमारा क्वार्टरनरी पीरियड में पाया जाता है। इरा पूछा जाए कौन सा, सिनोजोइक। लाइफ का जो पहला स्टेज था कौन सा था हमारा, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। और देखो प्लेजोइक में हमारा कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिलेरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड प्रीमियन, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब देखो कार्बोनियन में क्या है, ऑल इनवर्टिब्रेट फाइला स्टेबिलिस, ठीक है। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है, ठीक है, इसके बारे में नहीं जानना आपको, ठीक है। ट्राइलोबाइट्स हमारा ये सब देख लेना यदि आपको जानना होगा, ठीक है। इसको ब्लैक से, ठीक है। चलो इसको हम रख कर दिए, ठीक है। अब देखो ऑल इनवर्टिब्रेट फाइला स्टेबलाइज, जितने भी इनवर्टिब्रेट थे कहाँ हमारा, ठीक है। पहले क्या, प्रोकैरियोटिक, एसोलर यूकैरियोटिक, प्लेटिहेल्मिन्थेस। अब जितने भी इनवर्टिब्रेट थे हमारे किसमें, कार्बोनियन, फिर कार्बोनियन में हमारे आ चुके थे, ठीक है। उसके बाद ओडोबेसियन में क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट, यानी इनवर्टिब्रेट क्या किए, अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू किए, अपने आप को डेवलप करना शुरू किए, डाइवर्स किए, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू किए और नेचर में अपने आप को स्टेबलिश करना शुरू किए। इसी नाते इसको देखो यहाँ पे लिखा गया हमारा एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स या एज ऑफ जाइंट मोलस्का। सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट कौन सा है, मोलस्का का। बट एज ऑफ वर्टिब्रेट पूछा था डायरेक्ट हमारा इनवर्टिब्रेट, तो ओडोवेसियन, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट, ठीक है, जॉलेस यानी जॉ नहीं था उनका, ठीक है। वर्टिब्रेट का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, ओडोवेसियन में। अब आया सेकंड हमारा सुलेरियन पीरियड, एज ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट, अपीयरेंस ऑफ जॉ वर्टिब्रेट। यहाँ पे अपीयर हुए थे, देखना यहाँ पे अपीयर हुआ था और यहाँ पे एज ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट का है। फिर अपीयर जॉलेस के बाद क्या आएगा, जॉ, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ जॉ वर्टिब्रेट, ठीक है, फ्लिकोडर्मी, ठीक है। पहले अपीयरेंस जॉलेस, फिर एज आया, फिर अपीयरेंस जॉर्ड का होगा, ठीक है, ये होगा। फिर हमारा एज आएगा एक जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आया विंग्स लेस इंसेक्ट, विंग लेस मतलब ऐसे इंसेक्ट जो उड़ नहीं सकते थे, उसका डेवलपमेंट किसमें हुआ, सुलेरियंस में। एंड अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट, देखो प्लांट भी प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट जिसके पास जाइलम फ्लोएम टाइप की चीजें थी बट वेल डेवलप नहीं था जाइलम फ्लोएम, ठीक है। अब देखो डिवेनियन जिसमें बोलते हैं एज ऑफ फिश, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ एम्फीबियंस आए, अपीयरेंस ऑफ स्पाइडर्स आए एंड प्रो जिम्नोस्पर्म अपीयरेंस। देखो वेस्कुलर प्लांट प्रिमिटिव, फिर जिम्नोस्पर्म का प्रो प्रिमिटिव टाइप, जिम्नोस्पर्म वेल डेवलप होता है, प्रिमिटिव टाइप जो होता है डिवोनियन में चालू हुआ, ठीक है। कार्बोनिफेरस डाइवर्सिफिकेशन अपीयरेंस हुआ था एम्फीबियंस का, तो वेल डेवलप यहाँ होगा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस, इसे इसको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियंस। अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हुए, जानते हैं हमारा बर्ड, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, चार जानते जो पढ़ते हैं। तो अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव रेप्टाइल्स आए। ऊपर क्या था हमारा, ऊपर देखना यहाँ पे विंगलेस इंसेक्ट थे और यहाँ पे क्या हो गया, विंग इंसेक्ट हो गए और सीडेड प्लांट आ गया। जिम्नोस्पर्म हमारा सीडेड था बट प्रिमिटिव था, वहां पे प्रो जिम्नोस्पर्म को हुआ था। कार्बोनिफेरस में कैसे हो गए, सीडेड प्लांट आ गए, ठीक है। अब देखो प्रीमियन में हमारा अपीयरेंस ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। और एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स, ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ना आपको, देखो। अब नेक्स्ट हमारा मिजोजोइक, जिसमें हमारा ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रस्टेशियस था। ट्रायसिक में क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ डायनासोर, डायनासोर का अपीयरेंस किसमें हुआ हमारा, ठीक है, ट्रायसिक पीरियड में। अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव मैमल्स, मैमल्स का प्रिमिटिव डेवलपमेंट हुआ और जिम्नोस्पर्म का डेवलप। अभी क्या था हमारा, यहाँ पे देखो सीड लाइक प्लांटेड था जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जिम्नोस्पर्म ट्रायसिक पीरियड में वेल डेवलपमेंट हो गया। जुरासिक में डोमिनेंस ऑफ रेप्टाइल्स, जिसको बोलते हैं गोल्डन स्टेज बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज जुरासिक, ठीक है। एंड अपीयरेंस ऑफ टूथेड बर्ड, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, हमारा क्या होता है कि ये दिया गया आपको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कौन सा, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। क्रस्टेशियस में एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, यानी जुरासिक में ही क्या हुआ हमारा, डायनासोर भी डेवलपमेंट हुआ था, डायनासोर का भी डेवलपमेंट जुरासिक, क्योंकि वो भी रेप्टाइल्स की तरह काम करता है। क्रस्टेशियस एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर,
डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल्स स्टार्टेड, मैमल्स अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिए थे। और डेवलप कहाँ हुए थे हमारे, अपीयरेंस ऑफ प्रिमिटिव मैमल्स ट्रायसिक में था, ठीक है, और अपीयरेंस ऑफ एंजियोस्पर्म जो वेल डेवलप प्लांट है, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ऊपर वाले हैं, हमारा सबसे ऊपर वाला कौन सा था हमारा, देखो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, कौन सा था हमारा, एरासिनोजोइक, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए टर्सरी क्रेस्टेशियस। अब इन दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग सीनोजोइक में, तो सीनोजोइक में हमारा यही सब हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल बना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फर्स्ट हॉर्स बना, अपीयरेंस ऑफ प्राइमेट्स लाइक एज मंकी एप्स, मैन लाइक एप्स बना, एंसेस्ट्रल ह्यूमन बना, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद कौन सा आ गया, मॉडर्न टाइम। इसको आप लोग एक बार नोट करना, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। इसको जो एनसीईआरटी में एक फिगर बना के दिया होगा, आप लोग को देखना, इस तरह फिगर बना के दिया है, इस तरह वहां पे ऐसे करके बना के दिया है, यहाँ पे डायनासोर बना दिया, यहाँ बर्ड बना दिया, इस तरह करके, ठीक है, ऐसे करके दिया आपको टेबल्स में, ठीक है। उस टेबल से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ये लिखना, ये आपको समझना, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ हमारे मिसिंग लिंक है जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, आर्कियोप्टेरिक्स लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। मिसिंग लिंक मतलब गायब हो चुके हैं, कनेक्टिंग लिंक नहीं मतलब मिसिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक जो प्रेजेंट है अभी भी देखा जाता है, मिसिंग लिंक जो गायब हो चुके हैं लेकिन कहीं से कहीं हमारा लिंक करते थे। जैसे पहला है आर्कियोप्टेरिक्स लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। अब देखो वहां पे लिखा हुआ, आप देखना, लाइको इनोप्स से हमारा है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के बीच में, स्टिगोस्टीजिया फिश एंड एम्फीबियंस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको पूछा जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, मॉडर्न हॉर्स की बात करते हैं कि घोड़े की इवोल्यूशन कैसे कैसे हुई। तो प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन हाइट हुआ, इंक्रीज इन साइज ऑफ नेक हुआ, रिप्लेसमेंट ऑफ प्री मोलर बाय मोलर, वाइंडिंग ऑफ इंसिजर, इंक्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रेन एंड डिक्रीज नंबर ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है यहाँ पे, आप लोग इसको घर पे आपके लिए ये है टाइम, ठीक है। फाइलोजिनी ऑफ हॉर्स, ठीक है, ये आपको कई कभी कल पूछा जाता है कि जो मॉडर्न घोड़ा है कौन सा होता है, उसे बोलते हैं इक्वस बोलते हैं, ठीक, कौन सा बोलते हैं, हमारा इक्वस, मॉडर्न घोड़े का नाम है इक्वस, ठीक है। यहाँ पे दिया है इकीपस, ऑर्कियोपियस, मीजोहिपस, मिनियोपस, पैराहिपस, ठीक है, ये सब दिया है आपको, ये बात थोड़ा देख लेना। इसमें क्या था, बट डिजिट डिजिट थे उसके, जो पैर के डिजिट थे वो क्या हो गए, चेंजेज होते गए, और रनिंग में थोड़ा सा मदद, जैसे जैसे वो रन करना चले गए डिजिट में चेंज होते गए, पहले 3-4 डिजिट थे, फिर 2, इस तरह करते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए। तो मॉडर्न घोड़ा का नाम क्या हमारा, इक्वस होता है, ठीक है। अब देखो ये सब नहीं है हमारा, इम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस है सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, जाइगोट, क्लीवेज, आप लोग जानते हैं, मारुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, तीनों में क्या होते हैं हमारे 3 जर्म लेयर होते हैं। कौन कौन से 3 जर्म लेयर की बात करें, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड कौन सा होता है हमारा एंडोडर्म से, ठीक है। ये हमारे 3 लेयर से जर्म लेयर, सिमिलर अर्लियर डेवलपमेंट, सिमिलर लार्वा, कुछ लार्वा हैं जो सिमिलर होते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में। ये क्या है हमारा इम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस है, यानी कुछ जगह पे सिमिलर चीजें पाई गई हमारी, ठीक है। जैसे ट्रोकोफोर लार्वा, हमारा एनीलिडा में भी लार्वा जो बनता है कौन सा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा, एंड मोलस्का में भी जो लार्वा बनता है कौन सा होता है हमारा, ट्रोकोफोर लार्वा। लार्वा जानते हो जब डेवलपमेंट हुआ तो बीच वाला स्टेज हमारा जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है हमारा लार्वा स्टेज आता है, विदाउट लार्वा एडल्ट के फॉर्म में चेंज नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। हमारे किसमें हमारा एनिलिडा एंड मोलस्का में, ठीक है। डाइप्लोर लार्वा हमारा कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डा, तीनों में एक ही लार्वा का नाम भूला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेटामॉर्फोसिस, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी एडल्ट टू, ठीक है, लार्वा टू एडल्ट चीजें जो ट्रांसफर हो जाती है, बन जाती है, उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग बनता है तो उसका जो मेन होता है कैंसर होता है टेडपोल, टेडपोल्स में गिल्स एंड टेल पाए जाते हैं, ठीक है। टेडपोल में क्या होगा, जो टेडपोल था, देखो लार्वा से किसमें बन जाना, एडल्ट को बन जाना, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो टेडपोल में गिल्स एंड टेल पाए जा रहे हैं, बट फ्रॉग में टेल्स नहीं पाया जाता, क्या हमारा टेल्स नहीं पाया, तो उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव हर्डमानिया है जो, ठीक है, कि हर्डमानिया जो एडल्ट है और लार्वा स्टेज है, तो लार्वा स्टेज में क्या होता है, टेल भी है, नोटोकार्ड भी है और नर्व कार्ड भी है, ठीक है, बट एडल्ट में करेक्टर नहीं देखे जाते। जैसे हम लोगों में है, यदि मान लेते हैं कि छोटा बच्चा है, लार्वा तो होता नहीं है हमारा ह्यूमन ही, यदि लार्वा स्टेज होता है, यदि मान लेते हैं छोटा बच्चा, उसको 2 हाथ थे, बट जैसे बड़ा हुआ 1 हाथ गायब हो गया, ऑटोमेटिक सब में, ठीक है, 100% ह्यूमन की बात कर रहे हैं,
वो जो बात नहीं कर डिजीज कट गया सर, कट गया हाथ तो गायब हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, उसमें नेचुरली गायब हो जाए तब उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव बोलते हैं, ठीक है। बट हम जैसे छोटे हैं उसी तरह बड़े भी होते हैं, टीथ का डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है सारी चीजों पर, ठीक है। तो उस तरह हमारा है। तो मेटामॉर्फोसिस थोड़ा ध्यान देना आप लोग। पेट्रोमाइजॉन ये सब तो कुछ नहीं है, केमिकल्स हमारा निकालता है, ठीक है, ये सब थोड़ा देख लेना आप लोग। सिमिलर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो की बात करते हैं तो कुछ हमारे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो जो बनते हैं सेम होते हैं, जैसे फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल। इनके एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब में लगभग इस तरह के एम्ब्रियो बनाया जाता है, ठीक है, इस तरह करके सब में लगभग इसी तरह हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जब बात करते हैं हम लोग तो इसी तरह सब में हम देखते हैं तो इसी तरह डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो को फॉर्मेशन कर रहे हैं, सारे के सारे एम्ब्रियो इसी तरह बनते हैं हमारे, ठीक है। चलो, ठीक है, तो इसे हमारे बोलते हैं सिमिलरिटी वर्टिब्रेट ह्यूमन, ठीक है। अब देखो बायोजेनेटिक लॉ क्या है हमारा, बेयर्स ने दिया था दो नियम, ठीक है, दो करेक्टर, ठीक है, जिसको ऑन्टोजेनी एंड फाइलोजेनी, एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड आ जाए और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में प्रेजेंट हो जाए चीजें, ठीक है, एम्ब्रियोनिक में देखा गया एंसेस्ट्रल करेक्टर प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ या पैलियोजेनेसिस बोलता जाता है, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें हैं, आपको ये सब पढ़ लेना आप लोग थोड़ा सा। ये सब है। प्रोटोप्लाज्म हमारा किसका बना था आप लोग जानते हो, एंजाइम हमारे, ठीक है, हार्मोन्स से, ठीक है, ये सब चीजें आपको नहीं। अब देखो थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो कौन सा था हमारा, लैमार्किनिज्म एंड डार्विनिज्म। आप लोग जानते हो कि लैमार्किज्म और डार्विनिज्म, डायरेक्ट आपको एक कहानी बता देते हैं पहले कि लैमार्किज्म का एक जो था उन्होंने बोला कि यदि हम चीजों का यूज करेंगे, इंटरनल कोई फोर्स लगता है, यूजेज एंड डिसयूज, जिस चीज का यूज ज्यादा करेंगे वो डेवलप ज्यादा होगा हमारा, ठीक है। बट ऐसा नहीं था, ठीक है, जिस चीजों का जो बंदा यूज करेगा वो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, जिस चीज का यूज नहीं करेगा वो गायब हो जाएगा। लैमार्किज्म का नॉर्मल था। इन्होंने जिराफ लिया, जिराफ को बोला कि ये हमेशा गर्दन उठाता है खाने के लिए, इस नाते इसकी गर्दन ज्यादा हो गई, आगे वाली गर्दन और आगे वाली पैर ज्यादा हो गई, ठीक है। डार्विन ने क्या बोला, डार्विनिज्म का एक नेचर हमारा कौन था, नेचुरल सिलेक्शन, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी हमारी नेचुरल सिलेक्शन था, कि इन्होंने नेचर को सेलेक्ट उसी को करता है जो नेचर के साथ सर्वाइवल करता है, नेचर के साथ अपने आप को अडॉप्ट करता है। यदि नेचर के साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं करता तो नेचर इसको एक्सटेंड कर देता है, गायब कर देता है, ठीक है। ये दो थियरी थी इनकी, मतलब लैमार्किज्म की, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी दोनों की लगती थी, जो पढ़ना है आपको। उसी के बीच में हमारे विजमैन आए और ह्यूगो डी ब्रिज भी आए, ठीक है। देखो तो लैमार्किज्म की बात करें, इन्होंने पहला दिया था इंटरनल वाइटल फोर्स, ठीक है, पहला एक नियम था इंटरनल वाइटल फोर्स, यानी कि अंदर से कुछ हमारा फोर्स लगते हैं जिसके कारण हमारे काम होते हैं और ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चेंज इन इन्वायरमेंट कि न्यू नीडेड डॉक्ट्राइन इज डिजायर्ड, जिसको बोलते हैं एपिटेनी, ठीक है, कि हम लोग जब हमारी चीजों को आवश्यकता पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग नेचर चेंज होता है, एनवायरमेंट चेंज होता है, बट ऐसा नहीं होता है। यूजेज एंड डिसूजेज ऑफ ऑर्गन बॉडी पार्ट, यही इनका थियरी पूछा था हमारा, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, ठीक है, जो हम करेक्टर अडॉप्ट किए हैं वो आगे बढ़ता भी जाता है, बट ऐसी चीजें नहीं होती, ठीक है। यदि मान लो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, ठीक है, पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता, ठीक है। इन्होंने बोला जिराफ के लॉन्ग नेक की बात किया, तो नॉर्मल नेक आप लोग जानते हो। एक्वेटिक बर्ड के टूज एंड वेब्स हमारे, ठीक है, यदि एक्वेटिक में है, अब मान लो कि जो हम जैसे हैं, ठीक है, हम, ठीक है, हमको श्रीलंका में भेज दिया जाएगा तो हम अडॉप्ट करेक्टर क्या करेंगे, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर को अडॉप्ट करेंगे, कर्ली हेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे करेक्टर ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो बोले कि हर जगह ट्रांसफर, यदि हम उसी ऑस्ट्रेलिया चले गए हमारी कलर अलग हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारा। इसने रिजेक्टेड, देखो किसको, किसने रिजेक्ट किया इसको, विजमैन किया था, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थियरी, ठीक है। देखो अब इन्होंने क्या किया कि माइस लिया, माइस में बोला कि इसका टेल का कोई यूज नहीं है, तो चलो हम क्या करते हैं कुछ जनरेशन तक इसको टेल को काट देंगे, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, लैमार्किज्म के, कि ये इसका यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, यूजेज एंड डिसयूजेज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो 21 जनरेशन तक टेल के माइस को कट करते हुए चला गया, ठीक है, कि यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो आना तो नहीं चाहिए, यदि बोल रहे हैं डिसयूज है तो नहीं आना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए, बट 22 जनरेशन में टेल फिर प्रेजेंट हो गए। तो सबसे पहले रिजेक्शन किसने किया था, विजमैन ने, कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थियरी, 21 जनरेशन तक टेल ऑफ माइस कट, बट 22 जनरेशन टेल आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है।
अब देखो इसमें से दो चीजें बोला गया, एक सोमैटिक और एक जर्मिनल। आप जानते हो सोमैटिक एंड जर्मिनल। सोमैटिक ऐसे होते हैं जो इनहेरिटेबल नहीं करेक्टर होते हैं, रिप्रोडक्टिव में पार्ट नहीं लेते हैं, बट जो जर्मिनल होते हैं क्या करते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव में पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, बोरिंग इन पिन्ना, बॉडी बिल्डअप ऑफ वेट लिफ्टेड। ठीक है, यही बोला गया कि ये बॉडी लिफ्टेड कोई है तो ऐसा नहीं, उसका बेटा भी बॉडी लिफ्टेड ही प्रेजेंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल इन फेवर इन लेमार्किज्म। ठीक है, जो पहला हमारा सोमेटोप्लाज कैन गिव राइज टू जर्मप्लाज वाइस वर्सा। ठीक है, सही है हमारा कि सोमेटोप्लाज कभी कल क्या होता है, जर्मप्लाज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे क्लोनिंग किया जाता है। ठीक है, आपको बताया थे बायोटेक्नोलॉजी में कि उसका क्या लिया गया था, स्किन लिया गया था कोई हमारी वहां पे। ठीक है, एक गाय थी, गाय के साथ किया गया था, इवोल्यूशनरी पूरा चेंज कर दिया था। आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत तो बताए थे कि लास्ट लास्ट सीप थी या ठीक जानवर था जिसका हम लोग स्किन लिए, गाय के साथ सेरोगेट किए, फ्यूज किए और ट्रांसफर किए। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये ऑरबॉक थे जिन्हें मस्टर गाइनिन स्मिथ, ये सब देख लेना आप लोग थियरी। अब देखो न्यू लेमॉर्किज्म थियरी क्या थी हमारी, न्यू कंसेप्ट था सम ऑफ द एक्वायर्ड करेक्टर आर इनहेरिटेबल। कुछ सारी नहीं, हमारे कुछ करेक्टर हमारे इनहेरिटेबल होते हैं जो हम एक्वायर्ड करते हैं। नो इंटरनल वाइटर फोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन्वायरमेंट अफेक्टेड सोमेटोप्लाज्म बट कैन आल्सो अफेक्टेड जर्म प्लाज्म। ठीक है, दोनों को अफेक्ट कर सकता है हमारा इन्वायरमेंट, कर सकता है चेंज कर सकता है। जर्म प्लाज्म होगा तो उसे बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन। और म्यूटेशन कैसा होना चाहिए हमारा, ठीक है, हमारे लिए सुटेबल होना चाहिए, हमारे लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डार्विन क्या है, डार्विन ने किसमें हमारा, ठीक है, गैलगोस आइसलैंड में किया था। HMS बिगल्स थे। ठीक है, 22 शहरों में जाए, 40 मेंस 14 मेंस शहरों में विजिट किए थे, अबाउट 90। ठीक है, 916 किलोमीटर वेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका गए थे। इन्होंने जो वर्ल्ड देखा, ठीक है, बर्ड्स की बात करें, चिड़िया की बात करें, उसको डाइवर्जेंट एडॉप्टिव रेडिएशन के बारे में बोला गया, जिसे डार्विन फिंच बोला गया। टर्म वाज गिवन बाय डेविड लैक। ठीक है, इन्होंने बोला कि जैसे इन्होंने देखा डार्विन फिंचेस की एक ही बर्ड्स थे, बट उसके जो टोज थे वो क्या थे, अलग अलग थे अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू फूड हैबिटेट। ठीक है, तो उसको बोला गया डार्विन फिंचेस। ये घूमते गए उसी चिड़िया को देखे, बट अलग अलग टोज थे उसके हमारे थी। ठीक है, सिमिलर वर्क किए हमारे एल्फ्रेड वेल्सनिन ने किया था। MH मेथड्स हमारा सेम अर्थमेटिक मैनर्स बताए, पॉपुलेशन पॉजिटिव चेक। ठीक है, अब डार्विन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्या क्या डार्विन थियरी की नेचुरल सिलेक्शन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी जो भी चीज है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन यदि हो रहा है, ठीक है, नेचुरल यानी जो अपने आप को मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल रैपिड कर सकता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है अपने आप को, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, यदि जैसे जैसे नेचर चेंज करा अपने आप को डिवीजन करने की क्षमता रखता है, ठीक है, तो ही हमारा नेचर में सेलेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लिमिटेड स्पेस फूड एंड शेल्टर है हमारे। ठीक है, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हमारा, ठीक है, जानते ही हमारा, ठीक है, जैसे आप लोग नीट दे रहे हो, आपका बगल वाला ही दोस्त, आपके दो घर में दो लोग होंगे, ठीक है, यदि दो लोग हैं, भाई भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, आपके रिलेशन में, तो कोई भी यदि नीट का एग्जाम देता तो आपके लिए कोई भी सीट छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अलग अलग हमारे इंट्रा स्पेसिफिक है स्ट्रगल है, इंटर स्पेसिफिक हमारे सेम स्पीसीज के बीच में हो रहा है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज के कारण मैक्सिमम स्ट्रगल होगा, डिफरेंट स्पीसीज में थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, वेरिएशन वेरिएशन कंटिन्यूस चेंजेस आना चाहिए आप में, जैसे जैसे नेचर चेंज हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हमारा हर्बर्ट सैम्पर्स ने भी दिया था। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन थियरी ऑफ पेनिजेंसिस। ठीक है, यानी जो हमको इनहेरिटेंस हमारी यूजफुल वेरिएशन, जो करेक्टर यूजफुल है वो क्या होना चाहिए, इनहेरिटेंस हमारा आगे बढ़ने चाहिए। पॉइंट ऑफ फेवर क्या था, पहला मल्टीपल मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल रिप्लीकेशन, लिमिटेड सोर्स एंड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस हमारा। वेल एक्सट्रैक्टेबल थियरी था किसकी, हमारी डार्विन की। ठीक है, चलो ये पॉइंट हमारा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन डन बाय द ह्यूमन स्मॉल स्केल हमारा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इंसेक्ट है सब हमारा। और देखो पॉइंट ऑफ अपोजिशन, ठीक है, अराइवल ऑफ फिटेस्ट, सोर्स ऑफ वेरिएशन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, डार्विन का पहला अपोजिशन किया गया कि अराइवल ऑफ फिटेस्ट, जो बोले सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है,
कि हम लोग सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोई ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया, कोई ऐसा बताया नहीं उन्होंने, ठीक है, कि क्या सोर्स है, क्या चीजें दें जिससे वो क्या करे, अडॉप्ट कर जाए। इरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन, इरिटेंस ऑफ वेजिटल ऑर्गन्स, ठीक है, कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन था हमारा, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो तो क्यों इनहेरिटेंस हो रहा है, उसका तो कोई काम भी नहीं है, ठीक है। ओवर डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल करेक्टर्स हमारे हैं, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट है ह्यूगो डिब्रिज, जिसने दिया था म्यूटेशन थियरी ऑन थेरा लेमर कियाना, जिसको बोलते हैं इवनिंग प्राइमोस प्लांट, ठीक है। इसमें क्या था, पेरेंटल टाइप लिए और लेस डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पेरेंटल टू मोर डिफरेंशिएटेड, ठीक है। तो आप लोग म्यूटेशन पढ़ चुके हो पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है, और ये सब तो नहीं है। पॉइंट ऑफ फेवर, ठीक है, क्या क्या म्यूटेशन, म्यूटेशन होना चाहिए, ठीक है, म्यूटेशन मतलब चेंजेस होना चाहिए सब में, ठीक है। पॉइंट ऑफ अपोज ये सब पढ़ लेना आप लोग थोड़ा सा, डॉन वॉस्की ये सब दिया है हमारा। अब देखो एक हमारा हार्डी वीनमैन इक्वेशन, जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दो टर्म आता है, जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना आप लोग, जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। देखो जीन पूल, सम टोटल ऑफ द जीन एंड देयर एलील, चला गया, सम टोटल ऑफ ऑल जीन एंड देयर एलील इन गिवन पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं जीन पूल बोलते हैं, ठीक है। कोई भी गिवन पॉपुलेशन है उसका टोटल जीन और एलील्स, एलील्स क्या होते हैं हमारा, अल्टरनेटिव पेयर्स ऑफ कैरेक्टर इज नोन है एलील्स, ठीक है, उसी को बोलते हैं जीन पूल। फ्रीक्वेंसी क्या है, पर्टिकुलर जीन, यानी जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर जीन या एलील्स रिमेन इन गिवन सेट ऑफ पॉपुलेशन इज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए एक गिवन पॉपुलेशन में, उसी को बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। पी प्लस क्यू, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इक्वल टू 1, इसमें से p जो है हमारा ए एक एलियंस को दिखा रहा है, एक जीन को, क्यू स्मॉल, ठीक है, यानी पी देखो पी स्क्वायर जो है, ठीक है, यानी हमारा देखो इस तरह लिखते हैं ना, टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी टी एन टी, ठीक है। तो ये जो हो गया एक इसके लिए पी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर इसको, ठीक है, यानी होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को करता है हमारा टी टू पी क्यू, ठीक है। यानी अगर पी की बात करें तो ओनली 1t लेंगे, क्यू की बात करें तो स्मॉल टी लेंगे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया जाता है, कोई भी गिवन पॉपुलेशन स्मॉल पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट दिया गया तो एक, ठीक है, एक कोई दिया गया है रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव एलील, ठीक है, होमोजाइगस क्या बोला गया, होमोजाइगस रिसेसिव एलील की बात कर रहा है, दिया गया इसकी वैल्यू 0.7, तो आपको बोला जाएगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील की बात बताइए, यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एलील, यानी होमोजाइगस रिसेसिव किसकी बात कर दिया, हमारा क्यू की वैल्यू 0.7 दिया है, और हमारा पूछ रहा है 2p क्यू, तो क्यू दिया है हमारा, तो पहले क्या निकाल लेंगे p, ठीक है। तो इसका एक और होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, p प्लस क्यू इजकल टू 1, ये भी होता है p प्लस क्यू इजकल टू 1, तो दिया q की वैल्यू 0.7, तो p की वैल्यू 0.3 लगभग आएगी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2pq की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, ठीक है, अब हो गया 42, ठीक है, 4.42, ठीक है, कितना हो गया 0.42 के आसपास आएगा आपको, ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना, प्लस, ठीक है, जो पॉइंट की वैल्यू आगे पीछे हो सकती है 0, ठीक है। अब देखो हार्डी बीन में क्वेश्चन में फैक्टर अफेक्टिंग हमारा पहला म्यूटेशन हमारा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा स्मॉल पॉपुलेशन के लिए हमारा क्या होता है, हमारा हार्डी बीन इक्वेशन होता है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए नहीं है, ठीक है। म्यूटेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब चेंजेज हो जाना, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेज हो गए, कोई चीज इमिग्रेशन हो गया, कोई अंदर आ गया या कोई बाहर चला गया, जिसके कारण उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो चेंज हो गई, जिसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॉर्मली लैंग्वेज भाषा में समझ आ रहा हो, ठीक है। माइग्रेशन यानी कोई अंदर आ गया या बाहर चला गया, इस तरह रिकॉम्बिनेशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, कोई अंदर चला गया उसके बारे की बात करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन एंड मेगा इवोल्यूशन। आप जानते हो माइक्रो मतलब लेवल इन बिलो स्पीसीज लेवल, मैक्रो थोड़ा सा ज्यादा, और बियॉन्ड जनरा यानी उसके जनरा नहीं था, दूसरा कोई जीन्स आ गया, हमारे जीनस के आ गया, उसे बोलते हैं, ठीक है। म्यूटेशन आप लोग जानते हो, पूरी तरीके से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पढ़ना है, देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट आल्सो कॉल्ड सी वेल राइट इफेक्ट, ठीक है, सी वेल राइट इफेक्ट बोलते हैं,
applicable only small population. Random drift या change in gene frequency due to change factor, यानी चेंज फैक्टर हो जाए, ठीक है, या फिर रैंडम कोई चीजें आ गई, कोई बाहर चली गई, तो उसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो दो है इफेक्ट आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। देखो क्या है बॉटल इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। दोनों में देखो दिया गया है, ये हमारा एक छोटा सा पॉपुलेशन दिया गया जिसमें x1 x2 एंड x3 है, ठीक है। आफ्टर नेचुरल क्लाइमेटिक, यानी देखो नॉर्मली समझना, ठीक है, कि एक हमारा कोई घर था, ठीक है, घर में सब लोग रह रहे थे हमारे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, बिजली गिर गई, जल गया, जो भी है, ठीक है, वो पूरा बंजर हो गया, पूरा घर समाप्त हो गया, कोई अब वहां पे रह रहे हैं, कोई भी लाइफ अगल बगल भी सरवाइव नहीं कर रही है, ठीक है, यानी वहां पे कोई भी चीज सरवाइव नहीं करी, बंजर हो गई पूरी, ठीक है। बट कुछ सालों बाद, कई सालों बाद वहां पे लाइफ का ओरिजिनेशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्ट हुआ। तो वहां पे जब देखा गया तो हमारा ओरिजिनेशन ह्यूमन का था, तो ह्यूमन का ही रहा, बट उसमें अब जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कैरेक्टर क्या हो गए, थोड़े से चेंज हो गए, क्या हो गए, हमारे वेरिएंट हो गए, चेंजेज आ गए। अब जो वहां पे जीन्स या जो भी चीजें रह रही थी, पहले भी डोमिनेंट ह्यूमन था, अब भी डोमिनेंट ह्यूमन ही है। पहले उस घर में कुत्ता, बिल्ली, शेर, ह्यूमन सब रह रहे थे, तो उसमें डोमिनेंट क्या था, ह्यूमन। अब भी डोमिनेंट यहाँ पे भी सारे रहे, लेकिन ह्यूमन डोमिनेंट है। बट अब जो वो करेक्टर था और ये करेक्टर में दोनों में चेंजेज आ गए, हमारे कुछ नए करेक्टर्स आ गए, फिनोटिपिक करेक्टर चेंज हो गए, उसे बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। नेचुरल क्लाइमेटिक में बात करें, फाउंडर इफेक्ट में क्या है हमारा, देखो कि ये एक हमारा एरिया था जिसमें सब लोग सरवाइव कर रहे थे, ठीक है। उस समय देखो नीचे लिखा है x2 डोमिनेंट है, ठीक है, इन लैंड पे, ठीक है, यहाँ पे लैंड पे हमारे ये, ठीक है। अब इसमें क्या गया, किसी चीजों का आ गया, कोई चीज चला गया यहाँ से, ठीक है, तो भी हमारा जो डोमिनेंट है x2 ही है। बट अब उसकी जो डोमिनेंसी है थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि अब उसमें कोई नया सब्सटेंस आ गया, नया ऑर्गेनिज्म आ गया, या फिर वहां से कुछ नया ऑर्गेनिज्म बाहर चले गए, उसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। नॉर्मली लैंग्वेज में समझा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। चल डार्विन फिंचेस के बारे में बात करते हैं। देखो जीन माइग्रेशन, उसे बोलते हैं इमिग्रेशन या इमिग्रेशन, यानी कोई चीज, कोई पॉपुलेशन एरिया है, कोई चीज अंदर आ गया और वहां से बाहर चला जाए, उसे बोलते हैं जीन माइग्रेशन। रिकॉम्बिनेशन जानते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा मियोसिस के कारण होता है हमारा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन, देखो ये हमारा, अब देखो ये 3 ग्राफ है आपके, ठीक है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, प्रोग्रेसिव एंड डिस्प्रप्टिव, ठीक है, ये आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। देखो कुछ नहीं है हमारा, नॉर्मल समझना कि ये देखो एक टाल है, मीडियम है, डॉग प्लांट है, ठीक है। 3 दिए गए हैं हमारे एरिया में कि 3 चीजें हैं हमारी, एक टॉल प्लांट है, एक मीडियम है, एक डॉग है, ठीक है। अब स्टेबलाइजिंग में क्या हो गया हमारा, ठीक है, देखो एक में यदि हमारा मीडियम वाला ज्यादा डोमिनेट कर गया तो बीच से ग्राफ उड़ जाएगा और टाल एंड ड्रॉप कम कर रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं डायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे 2 ग्राफ दिए गए हैं आपको ऊपर, ठीक है, नीचे देखो हम बनाए, ठीक है। अब जो टाल वाला, यदि टाल वाला ज्यादा डेवलपमेंट हो गया तो उसे बोलते हैं हम लोग कौन सा, डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव, यानी टाल वाला जब डोमिनेंट ज्यादा है तो मीडियम और ड्रॉप वाले कम होंगे, तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया। यदि टॉल एंड ड्रॉप वाले ज्यादा हो गए और मीडियम वाला कम हो गया तो उसे कौन सा बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रप्टिव ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं होता स्टेबलाइजिंग में, तीनों हमारे सेम है, ठीक है, कुछ नहीं, जो डोमिनेंट है वो किसका ग्राफ उठ जाएगा, जो डोमिनेंट नहीं है उसका ग्राफ गिर जाएगा, ठीक है, बस वही है, कुछ नहीं है सब। डीडीटी ये सब बैलेंसिंग सिलेक्शन है, आप लोग देख लेना। सिकल सेल ट्रेड आप लोगों को बता दिए कौन सर्वाइव नहीं करेगा। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन अभी पढ़े हम लोग। इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्टिव बैरियर की, ठीक है। देखो रिप्रोडक्टिव बैरियर यानी कि रिप्रोडक्शन आपस में करने ना दे, कुछ बैरियर्स आ जाए, ठीक है, जैसे जियोग्राफिकल बैरियर, यानी ये पॉपुलेशन एरिया, ये पॉपुलेशन एरिया, दोनों में सेम स्पीसीज है, बट इनके बीच में कोई नेचुरल कारण के, जियोग्राफिकल के कारण से बैरियर रह जाए, जो दोनों आपस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेट नहीं कर पाएंगे और दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, तो उसे बोलते हैं जियोलॉजिकल बैरियर बोला जाता है, ठीक है। हाइब्रिड इनवेलिबिलिटी, यानी F1 प्रोजेनी इज नॉन प्रोड्यूस, ठीक है, हाइब्रिड स्टेराइल हो गया, यानी F1 जेनी क्या हो गया, नॉन फर्टाइल, तो भी हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा सीजनल या टेम्पोरल, ठीक है, ब्रीडिंग टाइम दोनों के डिफरेंट है तो भी मैटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ हमारे हैं। गैमेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, यानी गैमेट आर नॉट इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिड ब्रेकडाउन, F0 किसी से मिलाया भी गया बट F2 जनरेशन कैसा हो गया, स्टेराइल हो गया। अब जब स्ट्राइल हो गया तो क्या करेगा, डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे हैं
स्पीसिएशन। स्पीसिएशन मतलब हो गया स्पीसीज का डेवलपमेंट की बात करेंगे, जैसे एलोपैथिक एंड सिंपैथिक। जियोग्राफिकल बैरियर हो गया, एलोपैथिक जियोलॉजिकल बैरियर हो गया, जियोग्राफिकल जैसे माउंटेन हो गया, रॉक हो गया, ऐसा कुछ चीजें ऐसी आ गई जिसके कारण दोनों आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सिंपैथिक में ऑल बैरियर एक्सेप्ट जियोग्राफिकल। इसका क्या होगा हमारा, स्लो होगा स्पीसिएशन, यानी स्पीसीज का डाइवर्सिफिकेशन होना, ठीक है, उसी बोलते हैं स्पीसिएशन। रैपिड पॉलीप्लाइडी हमारा, टू स्पीसीज और नॉट कांटेक्ट, क्योंकि जियोलॉजिकल बैरियर आ गया, इन कांटेक्ट में है बट आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गैमीट नहीं बन पा रहा है, या फिर किसी कारण स्टेराइल हो जा रहा है, या F1 जनरेशन सही से नहीं बन पा रहा, उस कारण, ठीक है। देखो कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, मॉर्फो स्पीसीज है, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल स्पीसीज है, जिसको बोलते हैं सिबलिंग स्पीसीज भी बोला जाता है। डॉर्सोफिला हमारा है, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक यानी सब स्पीसीज क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। बायोलॉजिकल ऐसा पढ़ लेना, इवोल्यूशन। देखो यहाँ पे कुछ लॉ है जिससे तुम्हारा एक पूछा जाएगा, एलेंस रूल, वार्म ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। स्मॉलर एक्सटेंट, देखो ऐसा बोला जाता है कि ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो कान छोटा होगा, गर्म प्रदेश में तो कान बड़ा होगा, बॉडी टेम्परेचर कम होगी ज्यादा होगी, ये सब दिए गए। जॉर्डन्स रूल ये सब दिए गए। ब्रिजमोन्स रूल ये आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। रेट्रोग्रेसिव है, पढ़ लिए हम लोग। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, ये पढ़ ही लिए हम लोग। डार्विन थियरी पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स की बात करें तो इसमें सबसे चले जाते हैं मंकी, एप्स, ह्यूमन, ठीक है। देखो ये हमारा है मंकी, एप्स एंड ह्यूमन की बात करें, हमारा ओल्ड वर्ल्ड, हमारा हाइलोगाइट्स हमारा, ठीक है। ये सब प्रिमिटिव ट्रीज यूज लाइक, ठीक है। अब देखो ये सब है चीजें एप्स और ह्यूमन में, आप लोग ये 9th 10th में पढ़ते होगे। एप्स और ह्यूमन में डिफरेंशिएट, फोर क्रब्स, क्रेनियल कैपेसिटी, हायर कम ज्यादा, ये सब की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट शॉर्टर, लॉन्गर डिस्टेंस, पेल्विक गर्डल, ये सब बताया जा रहा है। डायस्टोमा देखो दिया है हमारा, गैप बिटवीन टीथ नोन है डायस्टोमा, ठीक है। अब देखो जो मेन है हमारा वो है ये यहाँ पे है, ठीक है। जो पहला आया उसको बोलते हैं डायोप्सिथिकस, रामाफिकस, ऑस्ट्रेलियोप्थिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस फॉसिल एंड होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। जो सबसे पहला आया ह्यूमन हमारा कौन सा है, डायोप्थिकस। उसके बाद आया रामाफिकस, ऑस्ट्रेलियोप्थिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस फॉसिल एंड होमो सेपियंस सेपियंस। अब होमो इरेक्टस तो दो बना, होमो सेपियंस फॉसिल एंड होमो सेपियंस नियंत्रस्थल मानव, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है हमारी, 1400 सीसी होती है हमारे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हैं, पूछे जाएंगे आपको कि कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। तो पहले ड्राफ्टिकस है, रामाप्टिकस, ऑस्ट्रेलियोप्टिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस फॉसिल, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है आपको, डायोप्थिकस पहला है, कॉमन इंसेस्टर फॉर एप्स एंड मैन, 20 to 25 मिलियन ईयर्स पहले आए हमारे, ठीक है। इन्होंने 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स इक्वल साइज के थे हमारे, हेल्थ डेवलप थे हमारे, ठीक है। बाईपेडल लोकोमोशन करते थे, दो पैरों से चलते थे हमारे, लॉन्ग हेड है, ये सब दिया हमारा, ठीक है। रामाप्टिकस हमारा जो मेन जानना है, ठीक है, मेन जो जानना है हमारा, ये अभी देखना हम लोग जो बात करेंगे, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा है ऑस्ट्रेलियोप्थिकस की क्रेनियल कैपेसिटी थी कितनी हमारी, 500 सीसी। आपको पहले सीक्वेंस पूछा जाएगा डायरेक्ट, हमारा जो सीक्वेंस अभी हम यहाँ पे टिक किए हैं, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपको, ठीक है, सीरीज वाइज में कौन सा होगा। उसके बाद सिर्फ क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में पूछा जाएगा, कहीं कहीं कुछ चीजें पूछी जाएंगी, तो आप लोग देख सकते हो। बॉडी हाइट 3 मिलियंस बिफोर पहले डोनाल्ड जॉनसन, ठीक है। कुछ खाना बनाना शुरू किए, कुछ हमारा ये सब दिया था। देखो टंग बेबी बोला गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को बुलाता है। होमो हैबिलस का देखो क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी हमारी, 700 सीसी, टीथ लाइक ह्यूमन एंड ओमनीवोरस, लिविंग इन द केव्स एंड ये सब दफनाना शुरू किए, जलाना शुरू किए, ठीक है। आल्सो कॉल्ड हैंडी मैन भी बोला जाता है। टूल्स मेकर्स, ही वाज यूजिंग द चिप्ड स्टोन, यानी हथियार बनाने का काम भी कौन सा किया हमारा, होमो हैबिलस किए। होमो इरेक्टस की बात करें तो इसकी कितनी है क्रेनियल कैपेसिटी, 800 to 1300 सीसी हमारी, ठीक है। और देखो होमो इरेक्टस, इरेक्टस की बात करें तो 800 to 1100 सीसी हमारी। ये एक जगह आप लोग नोट कर लेना इस सब चीजों को। यूज ऑफ फायर्स की बात किया तो होमो कौन से थे हमारे, होमो हमारा इरेक्टस, इरेक्टस से यूज किया गया। नेक्स्ट हमारा होमो इरेक्टर पेंकिन्स हमारे, एट देखो ये हमारी क्रेनियल कैपेसिटी, होमो इरेक्टस। होमो सैपियंस या निरंतरस्थल मानव, ये पूछा जाता है, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी हमारी, 1300 to 1600 हमारा है। डोमिनेंट है, जो मॉडर्न मैन है उससे ज्यादा थे हमारे। देखो डेंटिनेशन, मैन लाइक था दांत,
आइस एज, एनिमल स्किन आना शुरू हुए, टूल्स वेल डेवलप थे, थिक बैक लेजेंसी, ठीक है, अपने आप को कवर करना शुरू किए, फायर जलाना, ओमनीवेरस, कैनाबोलिज्म प्रेजेंट थे, ठीक है, रिलीजियस थिंकिंग थी, ऑल्सो यूज फ्लावर्स, ठीक है, बनने के बाद ये फ्लावर्स चढ़ाते थे, सब चीजें चढ़ाते थे। नेक्स्ट आ रहा होमोसेपियंस फॉसिल, जिसको बोलते हैं क्रोमैग्नॉन मानो, ठीक है, क्रोमैग्नॉन देखो दिया, आई ब्रोज लाइक एल्स, ये सब चीजें डेवलप हो गई हमारी। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी 16, ठीक है, 1615 हमारा क्रेनियल कैपेसिटी थी। मोस्ट इंटेलिजेंस था हमारा, क्रोमैग्नॉन मानो क्या था, मोस्ट इंटेलिजेंस था। उसका था होमोसेपियंस सेपियंस, जो अभी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में नहीं बताया गया। आउट ऑफ अफ्रीका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वाई क्रोमोसोम, बोथ डीएनए यूनिपेरेंटल, मैक्सिमम म्यूटेशन फाउंड इन। तो क्रेनियल कैपेसिटी आपको पूछा जाएगा, जिसमें से आपको नियंत्रण मानों का सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में। और इस तरह आपको इवोल्यूशन चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। देखो क्रेनियल कैपेसिटी, सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, होमोलॉगस, एनालॉगस, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक हमारा, ठीक है, और क्या था हमारा, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, एडाप्टिव रेडिएशन, इतना याद है आपका काम। ओबरॉन हेल्डन थ्योरी है, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इतना याद है तो हमारा इवोल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन चैप्टर आपको भेज दिया जाएगा पीडीएफ में, आप लोग व्हाट्सएप करना तो हम ही सेंड कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको फिनिश हो गया यहाँ पे। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, थोड़ा सा है तो आप लोग पढ़ना, थोड़ा सा लर्निंग वाला है, थोड़ा सा हम लोग ह्यूमन रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा लगता है, बट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, ठीक है। तो आप लोग इस चीजों को ध्यान देना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये चैप्टर फिनिश हो गया इवोल्यूशन। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। हाँ बेटा, ठीक है, चलो भेज दिया जाएगा आपको, जो पिछले सारी चीजें हैं सब सारी चीजें आपको भेज दी जाएंगी, ठीक है। मैं बोल दिया हूँ सर से, कुछ सिस्टम में इशू आ गए हैं अभी कुछ दिन के लिए, ठीक है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। देखो एज फॉसिल कुछ नहीं है, एज फॉसिल की जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तो कार्बन डेटिंग, या जो कार्बन होती है ना एज में, फॉसिल में जो बूंस होती हैं, जानते हैं किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है हमारी। तो कार्बन के ही बेस पे हम लोग उसके एज को बताते हैं कि ये जो फॉसिल है कितने साल पहले आया था, कब आया, कितने मिलियन पहले आया, तो कार्बन डेटिंग से ही बताया जाता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और कोई डाउट एनीवन? जैसे बात करो, देखो बेटा रिधि, जैसे बात करें प्लांट, प्लांट को देखा जाता है कि प्लांट की एज कैसे बता सकते हैं हम, ठीक है। तो प्लांट को जब कट करते हैं ना तो उसमें रिंग होती है, ठीक है, हार्डवुड एंड सैपवुड की बात करते हैं, ऑटम रिंग, ऑटम रिंग एंड स्प्रिंग वुड, ठीक है, रिंग। तो वहाँ पे रिंग्स जो होते हैं, जितने रिंग ज्यादा उतनी एज उसकी ज्यादा होती है, तो उससे हम लोग डिसाइड करते हैं। उसी तरह जो हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल जो प्लेंटोलॉजी के साथ कभी वर्क करने का मौका मिलेगा, आप लोगों को तो नहीं मिला, रिसर्च फील्ड में जाओगे तब मिलेगा। तो उनके साथ जाते हैं ना, तो बोन्स जब हटाते हैं तो उस बोन को वहां से निकालते हैं थोड़ा सा और कट करके देखा जाता है, ठीक है। तो उस समय पता चलता है कि हमारा एज ऑफ कार्बन के, कार्बन का ही एज देखते हैं, यदि कार्बन ये बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो गया या कितने कितने पहले टाइम की हाफ लाइफ पता होती है उनको, फिर उससे हम लोग डेटिंग करते हैं। हाँ थोड़ी बहुत याद रखनी है, जैसे लैमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, मिलर यूरे एंड ओबरॉन एंड हेल्डन, ह्यूगे डुबरिज एंड विजमैन, इतना याद रखो, अपना काम हो जाएगा, और कुछ नहीं ज्यादा याद रखना बेटा, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, एनीवन? चलो ठीक है। वो कीमो, कीमोस्मोटिक, नहीं नहीं उतना ज्यादा नहीं है हमारा, कीमोस्मोटिक वगैरह की सभी जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना। देखो मेनली बिग बैंग थ्योरी है, याद रखना, ठीक है, एक बार रीड कर लेना, ऐसी जरूरत नहीं है। उसमें से याद रखना जो हमारे थे ना, ठीक है, ओपेरान एंड हेल्डन ने दिया था, जो हमारा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये सब याद रखो, अपना काम चल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मोस्ट जो क्वेश्चन आता बता दिए, होमोलॉगस, एनालॉगस, क्रेनियल कैपेसिटी, हार्डी बीटमैन इक्वेशन से क्वेश्चन आएंगे। हार्डी बीटमैन इक्वेशन से क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग, नहीं आएगा व्हाट्सएप करना आप लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। और फेस टू फेस मिलोगे तो आपको और भी बताएंगे, एनसीईआरटी में टिक करा देंगे, डायरेक्ट ये चीजें आएंगी, पुटअप होंगी, आप काम खत्म। यदि
यदि मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको लगता नहीं नीट में लग रहा, तो ये समझ के चलना कि हमसे नहीं हो रहा है, दुनिया के सबसे बड़ा टॉपर हम है, तो दूसरे से भी नहीं होगा, ऑल इंडिया किसी से नहीं होगा, काम खत्म, टेंशन नहीं लेना है अपना। ठीक है, चलो ठीक है।